तो हाय, कैसे हो सब लोग? सब लोगों को हाय अगेन बैक हमारा एक्सेल क्लास के लिए। प्रैक्टिस का हिस्सा रह रहा आप लोगों का। भारती, आपने आपने भेजा था, मैं एक बार चेक करके कल तक आपको आप कैसा किया, क्या मॉडिफिकेशन करना, उसके बारे में कल कल मैं फीडबैक कर लेता हूँ। ओके। देन नेक्स्ट आज हम एक्सेल में और एक नया टॉपिक देखेंगे। कल कल हम फॉर्मेटिंग और सब देखे थे, राइट? वैसा ही आज एक नया कॉन्सेप्ट। आवाज नहीं आ रहा? मेरा आवाज तो म्यूट में नहीं है। अदर्स अदर्स को कैसा है आवाज? मेरा आवाज अदर्स को आ रहा है? नहीं तो किस, किसी को मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा? चैट में एक बार बोल दो ना। नहीं तो संगीता एक बार उनका ये माइक, नहीं तो ये साउंड सेटिंग्स जो भी है ना, वो एक बार आ रहा है। आंचल बोल रहा आ रहा है। आप ठीक है। बोलिए कि आवाज आ रही है। सॉरी। सर आवाज आ रही है। आवाज आ आवाज आ रहा रही है, है। राइट? ओके, ठीक है ठीक है। तो फिर किसी को सिर्फ आई थिंक इनको मेरा आवाज नहीं आ रहा। संगीता देवी को मेरा आवाज नहीं आ रहा। संगीता देवी, आप आपका ये क्या बोलते हैं, साउंड का सेटिंग्स एक बार देख लीजिए। आपको आ जाएगा आपको भी। ओके। आज हम स्टूडेंट मार्क्स का हम टोटल वो सब कैसे करते वो आज का क्लास में हम देखेंगे। गणेश, यू कैन म्यूट एवरीवन ना। ओके सर। या देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एक्सेल अगर आप देखें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन नेक्स्ट काउंट, देन नेक्स्ट एवरेज कैलकुलेट करना। ये सब एक्सेल में कुछ फॉर्मूलाज, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है। वो फॉर्मूलाज आज का क्लास में हम देखेंगे। देखिए, ये स्टूडेंट का मार्क्स है। ओके। स्टूडेंट का मार्क्स है एंड ये स्टूडेंट मार्क्स को हम कैसा करते हैं, एक स्टूडेंट का अगर लिए तो उनका सब सब्जेक्ट्स जो भी है वो सब ऐड करके हम मार्क्स देते हैं, राइट? सो वो एडिशन कैसा कैसा करना हम देखते हैं। देखिए, उसके लिए दो अप्रोचेस है। एक एक आप यहाँ पे सम बोल के एक फंक्शन है। यहाँ पे आप जस्ट इज इक्वल टू देके, ओके, कुछ भी आप टाइप करिए ये बोले तो उसमें उसमें जो फॉर्मूलास है वो सब फॉर्मूलास यहाँ पे आएगा। वैसा बी बी अगर दिया तो बी के अंदर जो भी फॉर्मूलास है वो आएगा। हमारा अभी मेन इंटेंशन ये है कि हमको सम करना। मैं सम करके लेके, ओके, सम करके ये जो भी हम मेरे को कॉलम्स चाहिए वो सब कॉलम्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ई टू कॉलम, ई टू से लेके J2 तक। ई जो है वो कॉलम है, जे जो है वो भी कॉलम है, एंड टू जो है वो रो है। ओके। ई टू एंड J2 बोले थे। ई कॉलम ई से लेके कॉलम जे तक, रो नंबर 2 में जो भी है वो सब आप सेलेक्ट कर दो बोल के मैं सिस्टम को इंडिकेट कर रहा हूँ। इसीलिए वो E2:J2। मेरे को सिर्फ यहाँ तक आई तक की चाहिए बोले तो मैं सिर्फ आई तक लिख लेता हूँ। देखिए, अभी सिर्फ आई तक है ये। E2 से I2 तक है।
बट हमारे पास कितना सब्जेक्ट्स है, पूरा 6 सब्जेक्ट्स है। एंड 6th सब्जेक्ट कौन सा रो पे है, जे रो पे है। सो जब भी मैं सेलेक्ट करता हूँ जे, सो E2 से लेके J2 तक सेलेक्ट किया। सो ये जो भी सम है वो सम आ जाएगा यहाँ पे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इज इक्वल टू ये पर्टिकुलर कॉलम ले लो प्लस ये पर्टिकुलर कॉलम ले लो प्लस ये पर्टिकुलर कॉलम ले लो प्लस ये कॉलम ले लो प्लस ये कॉलम ले लो प्लस ये कॉलम। ये सब कॉलम्स को मैं, ओके लास्ट में ये सब कॉलम्स को मैं प्लेस कर दिया। ओके हम टोटल टोटल बुक में अगर करना है तो वैसे ही करते, राइट। 45 55 65 बोले तो आप आपके पास बुक है तो बुक पे ऊपर लिखते हो, नहीं तो कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर पे फर्स्ट 52 लिखते हो, उसके बाद 62, उसके बाद 28, जो भी नंबर्स है वो सब एंटर करके एंटर का बटन जो रहते कैलकुलेटर में वो आप दबाते हो। ओके वैसे ही यहाँ पे वही अप्रोच। मेरा फर्स्ट मेरा फर्स्ट रो एंड कॉलम E2 है, E2 प्लस JF2 प्लस G2 प्लस H2 I2 J2, बस प्लस आ गया। अगर यहाँ पे सिर्फ मेरे को 6 कॉलम है, ओके। अगर मेरे को बहुत कॉलम्स है, 100 कॉलम्स है, तभी ये पर्टिकुलर जो भी है ना वो यूजफुल होगा मेरे को। सम ऑफ एंटर करके जो भी आपको कॉलम्स चाहिए, माउस को ड्रैग करते हुए वो कॉलम को सेलेक्ट कर दीजिए, आ जाएगा। सो ये जो भी 223 है, ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, ईशांक बोल के स्टूडेंट है, उसको 223 मार्क्स आया टोटल। मेरे को अगेन ऋषभ को चाहिए, बटुक को चाहिए, ध्रुवी, निहारा, केविन, ये सब को चाहिए मेरे को। तभी मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली अगर आप बुक में देखें तो हर एक का इंडिविजुअल एक के बाद एक ऐड करते हो, राइट। हमको यहाँ पे वो करने की जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा प्लस जैसा दिखाएगा आपको। देखिए यहाँ पे छोटा सा प्लस जैसा दिख रहा है। एक ही मिनट, मेरा कर्सर का ये चेंज कर लेता हूँ तभी आपको आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये प्लस बोल के आ रहा है, राइट। ये प्लस का अगर आप ऐसा नीचे ड्रैग किए तो देखिए, एक अप्रोच है नीचे ड्रैग करने का। ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली ये जो भी टोटल है, राइट, वो सब टोटल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट ऐसे किए तो नीचे देखिए
सम नीचे 523, maximum 98, minimum 60, then next count 6, 523, देखिए यहाँ पे 523 एंड यहाँ पे सब सेलेक्ट किया तो 523 दिख रहा है नीचे, देखिए 523। वैसा ही यहाँ पे आप सेलेक्ट किया तो 517, वैसा आपको यहाँ पे इसको दोबारा दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला जो भी है, वो फर्स्ट फॉर्मूला जो भी है, जस्ट मैं ऐसे ही ट्रैक कर रहा हूँ। ड्रैग किए तो देखिए यहाँ पे सेकंड कॉलम को देखे तो ई कॉलम से जे कॉलम तक रो 3 पे आ गया अभी। पहले यहाँ पे आप देखे तो, पहले यहाँ पे देखे तो रो 2 का कैलकुलेशन किया, यहाँ पे देखे तो आप रो 3 का कर रहा है, यहाँ पे देखे तो रो 4 का, यहाँ पे कहे तो रो 5 का। रो 5 का मतलब ये है, रो 5 में हम सेलेक्ट किए थे कौन सा कॉलम्स, ई 5 से जे 5 तक। सो ई 5 से जे 5 तक पहला लाइन पे मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, वो ऑटोमेटिकली मैं ड्रैग ऐसा ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर कॉलम को चूज करेगा। यहाँ पे 7 7, सो यहाँ पे 6 6, सो सिक्स्थ रो का, यहाँ पे फिफ्थ रो का, यहाँ पे फिफ्थ रो का। ऐसा मैं कैसा किया, अभी ड्रैग किया, देखिए मेरे को 501 है, सो ड्रैग किया। अगर मेरे पास कुछ 5000 रिकॉर्ड्स है, तभी ड्रैग करना बोले तो कितना टाइम लगेगा, ड्रैग के लिए ही बहुत टाइम लगेगा, राइट। आप तभी क्या कर सकते हो ना, इसको यहाँ पे होल्ड करके डबल क्लिक कर दीजिए। आपका माउस में लेफ्ट साइड माउस ये रहता है, राइट, उसको ऐसा आप डबल क्लिक कर दीजिए, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको जहां पे है वहीं से पूरा आउटपुट आ जाएगा। आपको ड्रैग करने की जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपका ये जो पर्टिकुलर चीज है, यहाँ पे ये प्लस जो भी है ना, ये प्लस के ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए, नीचे तक आ जाएगा आपको। ये भी दो अप्रोचेस मैंने आपको बोला, एक अप्रोच है कि एक के रो ऐसा ड्रैग करना, दूसरा अप्रोच ये है कि ये प्लस जो भी आएगा वहां पे ये कर दीजिए। सो इसको हम सम बोलते हैं, सम नहीं तो टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स। एंड अगर मैं आपको एक कॉलम एफ पे कितने रोस है काउंट, मेरे को ये कॉलम का काउंट चाहिए, बोले तो कैसा बोल सकते हैं हम, ये पूरा टेबल में कितने रोस है बोल के, अगर कोई आपसे पूछा तो कैसे बोलेगा आप चैट पे बता दीजिए। अगर किसी को ये टेबल में आपके पास कितने रोस में डेटा है, बोले तो हम कैसा बोल सकते, यहाँ पे ये देखिए ऐसा ऐसा स्क्रॉल करके आप लास्ट रो तक जाके, ये लास्ट रो में ओके देखिए ये 501, 501 रोज है मेरे पास बोल के आप बोल सकते हो, राइट। वैसा वैसा करने की जरूरी नहीं, आप यहाँ पे वो कॉलम के ऊपर ऐसा क्लिक किया तो देखिए काउंट इज 501, काउंट इज 501, काउंट इज 501 एंड यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल काउंट इज 500 बोल के दे रहा है, क्योंकि ये 501 जो भी है इसमें एक हेडर कॉलम भी है। सो अगर आप ऐसे सेलेक्ट किए तो यहाँ पे 501 इज द काउंट ऑफ रोस, एंड उसमें से एक रो खुद माइनस कर लिया बोल के
ये हेडर का कॉलम है। सो पूरा मिला के हमारे पास सिर्फ 500 रोज का डेटा है बोल के दे रहा। यहीं पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहीं पे पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा आपको। एवरेज कितना, काउंट कितना, न्यूमेरिकल काउंट कितना, मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना एंड सम कितना। यहाँ आपको कॉलम लेवल पे करना तो ऐसा क्लिक कर सकते हो, नहीं तो रो लेवल पे करना बोले तो ऐसा रोज को आप कहीं आप सिलेक्ट किए तो भी ये नीचे आ जाएगा। देखिए 37% है, 6 काउंट इज 6। देखिए यहाँ पे भी न्यूमेरिकल काउंट इज 6 बोल के दे रहा है, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज 6 कॉलम्स में हमको वैल्यूज है। वही अगर आप यहाँ से ऐसा सेलेक्ट किए तो देखिए अभी न्यूमेरिकल काउंट इज 7, काउंट इज 10, 1 जे तक है, ए से जे तक है। सो 10 कॉलम का डेटा है, एंड वो 10 कॉलम का डेटा में 7 कॉलम्स में मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यूज है बोल के, क्योंकि अभी ये सीरियल नंबर जो भी है वो भी न्यूमेरिक है। सो ये 6 के साथ ये भी ऐड हो गया। सो 6 आपके पास, 6 नहीं 7, 7 ये यही 6 है राइट। ये 6 आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, एंड ये 3 टेक्स्ट वैल्यूज है। सो यहाँ से आप, नहीं तो यहाँ पे भी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। ये डेटा है इसीलिए ये डेटा भी ऐड कर रहा है, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉलम पे, अगर कॉलम पे देखना है तो कॉलम का डेटा आ जाएगा, एंड रो का डेटा चाहिए तो देखिए 10, 7, मिनिमम मिनिमम इज 27, मैक्सिमम इज 301, द नेक्स्ट सम इज 524। ये मैक्सिमम 300 ओके, ये देखिए ये वैल्यू दे रहा है, ये वैल्यू 301 बोल के है राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू 3 दे रहा है, बट हम सीरियल नंबर को कंसिडर नहीं करते। मैक्सिमम एंड मिनिमम देखने टाइम यही कंसिडर करते वैल्यूज। सो देखिए मैक्सिमम इज 67, मिनिमम इज 27, एंड टोटल इज 223। हम यहाँ पे किया था राइट, इज इक्वल टू सम ऑफ ये पर्टिकुलर वैल्यूज अगर मैंने लिए तो 223 आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी 223 आएगा। ये पूरा अदर कॉलम्स का ये देखे तो आपको 237 आएगा, यहाँ पे देखे तो 237। सो ये काउंट, यहाँ से आप रो लेवल पे काउंट देखना है तो ये रो पे ये 2 नहीं तो 3, ये जो भी वैल्यूज है राइट उसके ऊपर आप कर्सर दबाइए, तब रो का काउंट मिलेगा। एंड ये GH जो भी है उसके ऊपर आप कर्सर कर्सर नहीं तो माउस यहाँ पे आप दबाए तो आपको रो का डिटेल्स मिलेगा, सॉरी कॉलम का डिटेल्स। ये रो का डिटेल्स, ये कॉलम का डिटेल्स। ओके, अभी सेकेंड चीज देखिए, अभी हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। 223 मार्क्स आ गया, एंड एवरेज, एवरेज मार्क्स, हम एवरेज मार्क्स कैसा कंसिडर करते। मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स में इसको 223 आया। सो एवरेज कैसा कंसिडर करते हम, यहाँ पे चैट में आप बता दीजिए एवरेज कैसे कंसिडर करते। मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स है एंड टोटल है। सो व्हाट इज द एवरेज। यस बोलिए, यहाँ पे चैट पे बोलिए आप एवरेज कैसा कैलकुलेट करते हो। जनरली आप एवरेज कैसा कैलकुलेट करते हो, आपका 10th का 12th का नहीं तो डिग्री का, 10th का 12th का डिग्री का अगर मार्क्स देखे थे आप, एक ही मिनट, एक ही मिनट लाइन पे रहिए।
ओके, एवरेज का हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपका 10th मार्क्स ले लो। 10th का मार्क्स सब सब्जेक्ट्स आपको आए तो सब सब्जेक्ट्स का आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हो? देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप ऐसा 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 किया तो आपका एवरेज आ जाएगा 37.16666 बोल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा, बट आप एवरेज कैसा कैलकुलेट करते हो? इसमें भी दो ऑप्शंस है। मैन्युअली कैलकुलेट हम कैसा करते, ये दिस टोटल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना सब्जेक्ट्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट्स है। सो 37.1666, देखिए 37.1666, एंड सबको चाहिए बोले तो ये सबका एवरेज ये है। ये एक्चुअली वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज। टोटल इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय कितना वैल्यूज है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, सिक्स सिक्स सब्जेक्ट्स है हमारा। सो डिवाइडेड बाय 6 कर लेता हूँ, सो 37। सो ये एवरेज कैलकुलेशन करने का मेथड। और यहाँ पे और एक भी है फॉर्मूला के साथ, और एक है। यहाँ पे आप एवरेज कर दीजिए, एवरेज 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 ऑफ, एवरेज यहाँ पे दबाइए, एवरेज ऑफ ये सब सब्जेक्ट्स का ले लीजिए एंड सेलेक्ट। सो 37.16, एंड यहाँ पे आप ये प्रेस कर दीजिए, आ गया एवरेज, आ गया आपको। ये एक्चुअली एवरेज। अगर अगर कोई इस पे एग्जाम पे एब्सेंट हो गया, ओके, एब्सेंट हो गया, नहीं लिखा, तभी एवरेज क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या कर दिया ना, अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो सिर्फ अभी क्या, अभी देखिए आप, काउंट जो भी है 5 ही लेगा। बट यहाँ पे हमारा काउंट काउंट 6 है, बट कोई एग्जाम को एब्सेंट हो गया। बट रियल टाइम सिचुएशन में अगर हम एग्जाम का अगर कोई एब्सेंट हो गया, सो कैलकुलेशन की पर्पज से अगर देखें तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम क्या करते हैं, इसको जीरो कर देते हैं। क्योंकि अगर आप ये लिए तो भी कैलकुलेशन, आप एक सब्जेक्ट ले लो, नहीं तो दो सब्जेक्ट लिखो, तीन सब्जेक्ट को आप एग्जाम में एब्सेंट हो जाओ, सब में 100 100 आ गया तो भी वो 200 डिवाइडेड बाई सब कितने सब्जेक्ट्स है, वही सब्जेक्ट्स के ऊपर रहेगा, राइट? सो देखिए अभी अभी एक सब्जेक्ट में उसको जीरो आ गया, सो ऑटोमेटिकली इसका परसेंट कम हो गया। परसेंटेज जो भी है ना, वो कम हो गया, 0 0। बट इसको एम्प्टी नहीं छोड़ने का एक्चुअली। एम्प्टी छोड़े तो ये जो कॉलम है उसको वो कंसीडर ही नहीं करेगा। बट हम एग्जाम लिखे ना लिखे, हमारा एवरेज तो डिवाइडेड बाय 6 ही करेगा, एंड परसेंटेज जब भी लेते वो डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100 ही हमारा कैलकुलेशन होगा, राइट? सो अगर ऐसा सिचुएशन पे अगर आपको कहीं पे भी एब्सेंट नहीं तो कुछ वैल्यू नहीं है तो देखिए यहाँ पे जीरो मेंशन किया, वैसे ही हमको जीरो करना चाहिए उसको। कहीं पे भी वैल्यूज मिस होना नहीं चाहिए।
वही एग्जाम्पल आपको सेल्स में भी आएगा। सेल्स में देखिए, सेल्स, सेल्स एंड टारगेट, सेल्स एंड टारगेट एंड डेट, डेट एंड पर्सन। सेल्स पर्सन कोई है, सेल्स पर्सन, वो सेल्स पर्सन को कुछ टारगेट दे दिया, एंड वो सेल्स कितना सेल्स किया वो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। 01 मार्च, MAR मार्च, नहीं तो फरवरी लेंगे, फरवरी 2024। ओके, यहाँ से 29 डेज का हम लेते हैं। 29 डेज में वो बंदा कुछ ऐसा सेल्स किया, कुछ सेल्स ऐसा किया। ओके, ये सेल्स मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना दिन सेल्स किया बोले तो काउंट कितना, 29 एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो 29 डेज एंड यहाँ पे 29 डेज का। ओके, 29 डेज आ गया। अगर इसमें बीच में मैं कुछ वैल्यू नहीं लिया, सोचिए मैं वैल्यू नहीं लिया, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 होगा, एंड यहाँ पे अगर देखें तो आप सिर्फ 28 होगा, एक दिन का वैल्यू कम हो गया। अगर अभी आप यहाँ पे एवरेज देखें तो ये 28 डेज का ही एवरेज दे रहा है, बट इस दिन वो बंदा एब्सेंट हो गया, एंड एब्सेंट की वजह से कुछ वो उस दिन सेल्स किया ही नहीं। तब मैनेजर, हमारा मैनेजर जो भी है, वो कैलकुलेट करने के टाइम, ओके ये बंदा एब्सेंट हुआ था, सो एब्सेंट हुआ तो क्या है, उस दिन सेल्स जीरो है, सेल्स जीरो देके वो पूरा एवरेज जो भी है वो 29 को ही करेगा, नॉट 28। ये और एक रियल टाइम सिनेरियो है, ये एवरेज कैलकुलेट करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सम सम जितना इंपॉर्टेंट है, काउंट जितना इंपॉर्टेंट है, वैसा ही यहाँ पे भी काउंट में भी देखिए, ये जीरो को मैं निकाल दिया, एंड ये जीरो की भी मैं निकाल दिया। अगर आप काउंट देखे तो काउंट कम हो जाएगा, काउंट इज 499। दो वैल्यूज, दो वैल्यूज नहीं दिया। सो जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स दे, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जब करते हम, तभी वी ऑलवेज हम इंश्योर ये करते कि कुछ भी रिकॉर्ड ब्लैंक ना रहे, सब वैल्यूज, सब कॉलम्स में सब वैल्यूज रहना ही चाहिए। अगर वैल्यू नहीं है तो हम जीरो से वो रिप्लेस कर देते हैं। सो आपको भी ये आप जब ऑफिस में नहीं तो काम करते, तब ये चीज भी आपको ध्यान से देखना है। अगर ब्लैंक रोज है तो ब्लैंक क्यों है, अगर वो एब्सेंट है तो एब्सेंट को कैसा हम रिप्रेजेंट करना, वहां पे जीरो से करना, नहीं तो कुछ और वैल्यू है क्या, आपका बॉस से पूछ के आपको करना पड़ता। मोस्टली जीरो से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कुछ वैल्यूज नहीं है तो। नहीं तो एवरेज और काउंट में आपको फर्क आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 501 है अभी, ये दो जीरो ले लिया तो, दो जीरोस ले लिया तो दो वैल्यूज कम हो गया। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको 500 कॉलम्स है। अगर ये पूरा इंडिया में कितना मेन है कितना वुमेन है, मेरे को देखना, एंड कुछ वैल्यूज अगर नहीं, वो वैल्यूज नहीं है तो उसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा गवर्नमेंट के पास, राइट। अगर कुछ वुमेन का किसी की रीजन की वजह से ये जीरो नहीं तो कुछ वैल्यू नहीं दिया गया, वहां पे क्या हो जाएगा, आपको डिफरेंस हजारों में आ जाएगा, 10,000, 20,000, 30,000 मिसिंग वैल्यू बोलते हैं हम।
अगर ये कंडीशन हम रियल टाइम में देखें तो उसको हम मिसिंग वैल्यू दे बोलते हैं। मिसिंग वैल्यू रहना ही नहीं चाहिए। अगर अगर अभी इलेक्शन का टाइम हो गया, राइट, इलेक्शन का टाइम के टाइम अगर स्कूल में जो भी स्कूल से जाते, राइट, वो कौन है कहाँ है उसका डिटेल्स डिटेल्स भरने के लिए, अगर वो बंदा जब डिटेल्स भरने के लिए गया तो वो बंदा अगर जिंदा है तो जिंदा है, नॉट है तो नॉट अलाइव, नहीं तो उनका घर में कितने वोटर्स है वो वोटर लिस्ट पूरा लेकर आना, राइट। अगर वो पूरा नहीं है एंड मिसिंग वैल्यूज है तो क्या हो जाएगा, वो रिकॉर्ड्स में ही रिकॉर्ड से ही चले जाएगा एंड वो बंदा वोट डालने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेगा, राइट। अगर अगर कोई कोई इलेक्शन से पहले वो रिकॉर्ड के टाइम पे घर में नहीं है एंड कुछ होके कोई गुजर भी गए एंड रिकॉर्ड में वो उनका वोटर लिस्ट में वोटर है, तो क्या होगा, कोई और आके डालने का चांसेस रहते, राइट। सो ये सब प्रिवेंट करने के लिए जब हम रियल टाइम में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते, तब ऑल दी सिनेरियोज जो मैंने सिनेरियोज आपको शेयर किया था, राइट, वो सब सिनेरियोज क्रॉस चेक करके हम डेटा क्लीन कर लेते, उसको डेटा क्लीनिंग बोलते हैं हम। डेटा हमारा घर में हम जैसा क्लीन रखते हैं वैसा ही अगर डेटा क्लीन रहे तो भी हमारा आउटपुट सही आएगा। ओके, सो ये सम है एंड ये एवरेज है एंड काउंट काउंट भी देखे थे हम। वैसा यहाँ से आप अगर देखें तो मिनिमम मैक्सिमम बोल के यहाँ पे आपको वैल्यूज आ जाएगा, देखिए। मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 179, क्योंकि मैंने टोटल मार्क्स भी ऐड कर दिया। यहीं तक अगर आप लिए तो मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 67, सम इज 179 एंड एवरेज इज 28.833। सब डिटेल्स यहाँ नीचे आ जाएगा आपको, यहाँ सब नीचे आ जाएगा आपको वैल्यूज। ओके, सो आज के लिए जो जो मैंने दिया, आप ये स्टूडेंट का, मैं ये जो फाइल है वो भी देने की कोशिश कर लेता हूँ मैं। सो ये फाइल ही आप एग्जाम्पल लेके उसमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं तो एवरेज काउंट टोटल मार्क्स वो सब कैसा किया एक बार आप देख लीजिए एंड प्रैक्टिस कर लीजिए। कल कल का क्लास में हम और एक्सेल का जो भी पिवोट बोल के और एक ऑप्शन है, देन नेक्स्ट पिवोट, देन नेक्स्ट चार्ट मैंने कल बताया था, राइट, चार्ट, वो ऑप्शन, देन नेक्स्ट वी लुकअप बोल के एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन हम कल का क्लास में देखते हैं। ओके, आजकल कोई डाउट्स पूछ रहा ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, नहीं तो क्या समझ में आ रहा है। यस, फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा। यस, यस, फॉर्मूला भी मैं लिख लेता हूँ। ओके, फॉर्मूला भी लिख के वहां पे डाल देता हूँ एंड ये रोज जो भी है ना आपके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला अगर आप कॉपी पेस्ट किए तो नहीं आएगा। ओके, वो एक बार आप ध्यान से चेक कर लीजिए। फॉर्मूला भी मैं लिख के दे देता हूँ। चलिए तो फिर, ओके। ओके सब लोगों को बाय।